सभी को नमस्कार। मैं सन्नी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, आज फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। मुझे बड़ी ही खुशी है कि आपने हमारे पुराने वीडियो जो प्रोसेस पार्ट 1 और प्रोसेस पार्ट 2 के लिए हमने बनाई है, वो काफ़ी आपने पसंद किया और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली। ये हमारे लिए भी बहुत जो है अच्छी बात है। इस तरह से हमारा हौसला बढ़ता है और आगे आपके सपोर्ट के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो हम करते जाएंगे और वीडियो की मदद से चाहे ऑडियो की मदद से आपकी हेल्प करते रहेंगे। आज वीडियो बनाने का एक बहुत खास पर्पज है, क्योंकि मैंने देखा कई साथी ने मुझे फ़ोन किया, प्रोसेस पार्ट 2 अब प्रैक्टिकल रूप में चालू हो गया है क्योंकि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। क्लास टीचर्स ने अपनी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है और अब जो है हमारे जितने भी स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं उनको पार्ट 2 करना हो रहा है। तो पार्ट 2 करने में कहीं-कहीं कन्फ्यूजन हो जा रहा है, कभी क्लास वाइज़ तो कभी सेक्शन वाइज़, कभी डिसेबिलिटी वाइज़ कैसे करें, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक बार एक छोटी-सी वीडियो और आपके सामने लाई जाए ताकि यदि थोड़ी-मोड़ी भी यदि कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में प्रोसेस पार्ट 2 कैसे-कैसे करेंगे एक बार फिर से। इसके लिए मैंने एक सैंपल लिया हुआ है, एक क्लास का सैंपल लिया है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको लेके हम प्रोसेस पार्ट 2 कैसे कंप्लीट करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से हमारे को इस प्रेजेंटेशन को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपने प्रोसेस पार्ट 1 की जो है आपके सामने ये चेकलिस्ट है जो कि क्लास टीचर्स ने फिल अप करके हर बच्चों के लिए जो है बिहेवियर जो भी इशू रहा होगा वो आपको प्रोवाइड कर दी होगी। यहाँ पे आपने बेसिक डाटा देखा बच्चे का फिल अप किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन था कि क्या हमें सब बच्चों का हाइट वेट लेने हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेना तो चाहिए वैसे तो एज पर रूल जो है, बट फिर भी डिपेंड करता है कि आपके पास हर बच्चों का अलग-अलग नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप डाटा नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ये है कि अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रखिए, खासतौर पे उन बच्चों के लिए ज़रूर जो कि वास्तव में डिसेबिलिटीज़ के कंडीशंस में आते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही ये क्लास टीचर हमें ये रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद पार्ट 2 सबमिट बनाने का हमारा काम आ जाता है। पार्ट 2 बनाने से पहले आपको बताया गया था कि किस तरीके से जो है पार्ट 1 में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, इन सबको डिकोडिंग करना होगा। डिकोडिंग करने का पर्पज़ ये है कि जितने भी पॉइंट हैं, कहीं न कहीं वो डिसेबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो जो पॉइंट जिस डिसेबिलिटी में आता है, वहाँ से हम इसको डिकोड करते हैं और फिर उसके बाद अपना टेबल 2 कंप्लीट करते हैं। टेबल 2 का फॉर्मेट आपके जो है ई-बुक में यहाँ इस तरीके से दिया गया है, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल देनी है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है टेबल 2 को हम कंप्लीट करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। मैं मान लीजिए क्लास में मैंने विज़िट किया और क्लास 6 थी क्लास की, और वहाँ पे क्या-क्या हमें रिज़ल्ट मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके साथ मैं एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ, आप ये देखिए। देखिए, ये एक टेबल 2 का जो है हमारा डिसेबिलिटी का जो है शीट है, जहाँ पे हमें टेबल 2 ये पार्ट 2 करना है स्पेशल एजुकेशन टीचर द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, सैंपल के नाम ग्रुप पे लिया गया है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी। तो यहाँ पे हर बच्चों के साथ मैंने एक सीरियल नंबर अलॉट किया S1, S2, S3 करके, और करीब मैंने 10 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल लिए हैं। ये सारे स्टूडेंट क्लास 6 से बिलोंग करते हैं। देखिए, कुछ 6A के हैं, शुरू के फर्स्ट 2 जो है, उसके बाद 3 स्टूडेंट 6B के हैं, 2 स्टूडेंट क्लास 6C के हैं और 2 6D के हैं और 1 6E का है। तो ये सारे स्टूडेंट जो है क्लास 6 से बिलोंग करते हैं। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि हम सबको क्लास वाइज़ बनाना चाहिए। यदि हमारे पास 6 से 12 है तो 7 शीट बनेगी, और मान लीजिए प्री प्राइमरी से 12 तक है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी क्लास होगी उतनी शीट बन जाएगी, तो उससे प्रिंट आउट लेना भी हमारे लिए ईज़ी होगा। सेक्शन वाइज़ बनाएँगे तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा क्लास वाइज़, क्योंकि हमें आगे जो कंसोलिडेटेड डाटा भरना है वो भी क्लास वाइज़ ही काउंट करके भरना है, सेक्शन वाइज़ नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए हर बच्चों की एज भी यहाँ मेंशन की गई। यहाँ पे जेंडर में देखिए कुछ स्टूडेंट हमारे मेल हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट भी हैं यहाँ पे। S5 से आप देख सकते हैं S8 तक के जो कैंडिडेट हैं ये फीमेल हैं। यहाँ पे सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी पार्ट 1 में जो डिसेबिलिटीज क्लास टीचर के अकॉर्डिंग मिली थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की। देखिए आप S1 की देख सकते हैं, ये लो विजन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों को शो किया जा रहा है, जबकि S2 में लोकोमोटर है। आप S5 का देख सकते हैं, S5 में स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी यहाँ पे शो की जा रही है। ऐसे ही S9 का स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है और यहाँ पे S10 का लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे जितनी भी डिसेबिलिटीज मेंशन की जाती है क्लास टीचर्स के द्वारा जो है वो सारी ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो। इसको करने के बाद हमें ये वाला कॉलम फिल करना है। ये कॉलम फिल तब हम करेंगे जब हम डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट जो है अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए S1 से लेकर S10 तक के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इन सभी स्टूडेंट्स का जो है जो कि क्लास 6 के हैं डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट हम देखेंगे। मैं आपके सामने एक सैंपल लेके आ रहा हूँ डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट हम कैसे जो है करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट का एक फॉर्मेट है,
देखिए यहाँ पे एक लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की चेकलिस्ट हमारे सामने जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, S7 जो स्टूडेंट था वो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन के रूप में सब्ट्रैक्ट किया गया था क्लास टीचर से। मैं आपको एक बार एक्सेल में फिर से दिखा दूं। देखिए यहाँ पे ये जो 15 सीरियल नंबर पे S7 है, ये लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है। तो इसकी चेकलिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी चेकलिस्ट जो है कर रहे हैं। यहाँ पे जब देखा गया तो इसका एक पॉइंट था, सेकंड वर्ड, डज द स्टूडेंट हैव मसल वीकनेस और रेगुलरली कंप्लेंट्स अबाउट पेन। तो ये मसल वीकनेस की प्रॉब्लम कहता था कि हमें दर्द है, बट इसमें से और कोई भी कंडीशन जो है मैच नहीं किया। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट है जो कि हम यस कर सकते हैं। इसके बाद हम और अगली चेकलिस्ट पे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज में वो S9 है। यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं टेबल में, S9 जो है यहाँ दिया हुआ है। ये S9 में जो स्टूडेंट है, ट्रिपल आई करके इसका नाम है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्लास टीचर ने कहा था। तो जब ये क्लास टीचर ने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में कहा तो हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे पाया कि काफी पॉइंट हैं जो इसके साथ जो है वेरी कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इवन आप देखिए 6 पॉइंट जो स्टार पॉइंट है वो भी इसके साथ आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार पॉइंट वाला स्टूडेंट वो होगा जो कि मैक्सिमम चांस होगा कि वो डिसेबिलिटी में आ सकता है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में S9 स्टूडेंट के पास बहुत चांस है कि जो है ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता हो। तो आगे की भी चेकलिस्ट में आपको शो करता हूँ। ये देखिए जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की चेकलिस्ट है, जहाँ पे 3 स्टूडेंट है, S1, S3 और S5, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनके लिए हमें चेक करनी है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे S1 के सामने देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंशन है, S5 के साथ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंशन है, और उसके साथ साथ S3 के साथ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंशन है। तो हम ये तीनों ही स्टूडेंट का जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की चेकलिस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए S1 का जो है 0.2 मिलता है, S3 का 0.2, 3 और 5 मिल रहा है, S5 का जो है 0.3 मिल रहा है। इस तरीके से जो है इनके जो है पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि केवल S3 एक कैंडिडेट है जहाँ पे 3 बिहेवियर इशू आ रहे हैं, जबकि S1 और S5 का जो है बिहेवियर इशू नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने पहले भी कहा था कि जब 2 या 2 से ज्यादा बिहेवियर इशू होंगे हमारे चेकलिस्ट में, तभी हम उसे कंसिडर करेंगे आगे के लिए। तो यहाँ पे हम जो है S3 को तो कंसिडर करेंगे, S1 और S5 को कंसिडर नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल मैं आपके सामने शो करता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। S5 स्टूडेंट है, इसका देखा जा रहा है। S5 स्टूडेंट देखिए आपके चेकलिस्ट में यहाँ पे है, जो ट्रिपल ई के नाम पे है। यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज में भी इसका नाम है, इंटेलेक्चुअल में भी है। तो अभी आपने देखा इंटेलेक्चुअल में तो ये बच्चा नहीं आया। S5 जो स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा दूं ऊपर में कि S5 को जो है जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो केवल एक ही पॉइंट में आया, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे तो नहीं आया इंटेलेक्चुअल, लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में हम देख रहे हैं तो इसके कई पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, स्टार पॉइंट है, ये भी मैच कर रहा है कि बच्चे से जब भी हम बोलते हैं कुछ बोलने को, रिपीट करने को, बोर्ड जैसे शब्द बोल रहे हैं तो वो नहीं कर पाता है। स्टार पॉइंट भी मैच कर रहा है। तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट होता है कि ये स्टूडेंट जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जा सकता है, S5। इसके आगे देखिए हमारे पास जो है लो विजन का है। लो विजन में देखिए 2 स्टूडेंट है, S1 और S8, जो कि हमें एसेस करना है। एक्सेल शीट पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए S1 को भी लो विजन यहाँ पे मेंशन किया था क्लास टीचर ने, और S8 जो स्टूडेंट है यहाँ इसे भी लो विजन मेंशन किया था। तो हम ये दोनों ही स्टूडेंट की जो है चेक करेंगे अपने लो विजन की चेकलिस्ट से, और दोनों को जब हम चेक किए तो हमने देखा कि S1 जो है 1 नंबर पे भी सही करता है, ये भी 4 नंबर और 5th नंबर, ये दोनों ही उसके अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, यानी कि ये बिहेवियर देखे जाते हैं। जबकि S8 में जो है हमें सिंगल पॉइंट ही मैच कर रहा है, और S1 में देखिए तो यहाँ पे ऊपर और एक और भी जो है यहाँ नीचे S11 पॉइंट भी मैच कर रहा है इसके बिहेवियर में। तो ये इशूज इसके साथ आ रहे हैं। देखिए एक सेरेब्रल पॉलिसी का भी एक बच्चा था हमारे पास, S4 नाम का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, S4 जो कैंडिडेट है ये सेरेब्रल पॉलिसी में है, जो हमें क्लास टीचर ने दिया हुआ है। तो जब हम इसकी चेक कर रहे हैं तो सेरेब्रल पॉलिसी में देखिए कोई भी पॉइंट इसके टिक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्टूडेंट सेरेब्रल पॉलिसी में आता नहीं है, किसी भी जगह जो है नहीं टिक हुआ। तो जब सेरेब्रल पॉलिसी नहीं होगा नहीं कंसिडर करेंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की चेकलिस्ट हमारे सामने देखिए S2, S6 और S10, 3 स्टूडेंट हैं जो कि लोकोमोटर में भी आइडेंटिफाई किए गए थे। S1 देखिए, सॉरी S2 लोकोमोटर में है, इसके अलावा S6 लोकोमोटर में है, और लास्ट में S10 भी लोकोमोटर में आ रहा है। तो इन तीनों का ये जब हम चेक करेंगे इस सीट के हिसाब से तो देखेंगे कि S2 में तो ये 3 पॉइंट मिल गए, और S6 और S10 में जो है केवल सिंगल पॉइंट है, यानी कि इसको कभी कभी जो है वॉक करने या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसका कारण भी ये है कि इस बच्चे का तभी थोड़ा इंसिडेंट हो गया था, ये चोट वगैरह लग गई थी, इस वजह से उसको चलने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ियाँ नहीं चल पा रहा है। तो इसमें जो है टीचर को बता दिया, टीचर ने इसको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया। तो हम इसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 जो कि स्टार पॉइंट है, इसे हम जरूर कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये स्टार पॉइंट है, इंडिकेट करता है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम डिसेबिलिटी वाइज भी जो है सभी स्टूडेंट, जो हमारे 10 स्टूडेंट का हमने सैंपल लिया था, उसे हम चेक करेंगे। आपको भी जब कोई सी क्लास का डाटा मिलता है तो उसमें जितने भी होते हैं 20 होते हैं, 30 होते हैं,
उन सभी का डिसेबिलिटी वाइज, जिस डिसेबिलिटी में उनको सस्पेक्ट किया गया है, उन सभी का डिसेबिलिटी वाइज चेक करेंगे और उसके बाद जो है डाटा कंप्लीट करेंगे कि कहाँ कहाँ जो है बच्चा लाई करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि लेप्रोसी कोड में बच्चा नहीं आता है जो कि S7 है। उसके अलावा आपने देखा S9 जो स्टूडेंट है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में S3 तो आता है मगर S1 और S5 नहीं आता है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे देखा कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में S5 जो स्टूडेंट है वो आ जाता है। लो विजन में S1 तो आ रहा है बट S8 नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो है आप आगे देखेंगे सेरेब्रल पॉल्सी में S4 जो स्टूडेंट आइडेंटिफाइड था वो नहीं आया कहीं पे भी, तो इसे नहीं लेंगे। लोकोमोटर में S2, S6 और S10 में से S2 ही आता है और बाकी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जहां भी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट हमें मिल जाते हैं उसे हम इधर कर लेंगे और जहां पे नहीं मिलते हैं उसे हम जो है NA कर देंगे। ऐसे जब हम इन सबको जो है स्टडी करने के बाद जो है देखेंगे तो पार्ट 2 हमारा कुछ इस टाइप से जो है फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी कंडीशन बेस्ड ऑन पार्ट 2 यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं। तो S1 जो है लो विजन में आइडेंटिफाइड हो गया क्योंकि ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। S2 लोकोमोटर में देखिए S2 के साथ मैंने यहाँ भी स्टार मार्क कर दिया है ताकि पता चले किसके साथ स्टार बिहेवियर इशू हो रहा है। इस तरह से जो है S3 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, S4 में सेरेब्रल पॉल्सी नहीं थी तो नहीं NA कर दिया है। S5 में स्पीच और इंटेलेक्चुअल दोनों में था लेकिन बच्चा केवल स्पीच में पाया गया तो यहाँ पे स्पीच मेंशन किया है। S6 में जो है लोकोमोटर था मगर वो लोकोमोटर में नहीं आया तो नहीं किया, NA कर दिया। S7 में भी जो है लेप्रोसी कोड पर्सन था वो तो मिला नहीं वहाँ पे तो इसे भी नहीं NA किया। S8 लो विजन के लिए था लेकिन लो विजन में नहीं था, इसे भी NA कर दिया हमने। S9 जो है स्टार मार्क किया है क्योंकि ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है इसमें भी स्टार बिहेवियर शो करता था और इसे भी हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में लिया। और S10 में जो है लोकोमोटर दिखाया गया था लेकिन लोकोमोटर नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे 10 से 5 स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी में हमें मिले हैं और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी में नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से हम ये डाटा जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे। साथ में यहाँ जो सीरियल नंबर है इसमें भी यदि स्टार मार्क कर देंगे तो हमें ईजी होगा कि आगे के लिए इनको कैसे खोज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट 1 के बाद टेबल 2 हमने प्रिपेयर किया है वो सारे स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर होगा जितने स्टूडेंट्स का नाम हमने क्लास टीचर ने दिया हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही वो क्लास से 25-30 बच्चे क्यों ना हो, और हम इसे क्लास वाइज मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए ईजी भी होगा। तो जैसे ही आपका ये देखिए टेबल 2 रेडी हो जाता है इसके बाद आगे काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आगे काम यह है जो कि हमें क्लास वाइज डाटा फिलअप करना है। तो क्लास वाइज डाटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल शीट जो है 5 स्टूडेंट्स हमारे निकल के आए थे अलग अलग डिसेबिलिटी में तो हम उनका डिटेल यहाँ पे देते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में देखिए एक स्टूडेंट आया था तो हमने लोकोमोटर डिसेबिलिटी में उसका नाम दे दिया। इसके अलावा जो है हमारा एक स्टूडेंट जो है लो विजन में आया था, हमने लो विजन में नाम लिख दिया। एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आया था उसका भी नाम हमने लिख दिया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी एक स्टूडेंट था उसका भी नाम लिख दिया और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में भी एक स्टूडेंट था उसका भी नाम लिख दिया। तो जहां जहां जिस जिस डिसेबिलिटी के लिए जिन बच्चों को मिला वो 5 बच्चों का हमने क्लास वाइज डाटा जो है रेडी कर दिया। तो ये सारे बच्चे क्लास 6 के थे तो 6 का भी यहाँ पे मेंशन हो गया। यदि ऐसे ही क्लास 7 के या क्लास 8 के जो भी बच्चे आएंगे आप वहाँ पे क्लास वाइज डाटा आप मेंशन कर सकते हैं। हर क्लास का ये वाला शीट भी सेपरेट आप बनाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना और जो है कैरी करना जो है। जैसे ही आपका काउंटिंग पूरा हो जाता है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको जो है आपने जो डिसेबिलिटी दिया है वो फीमेल में भी थे। आपने मैंने बताया था 4 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो फीमेल थी। तो फीमेल में जो है जो S5 है ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, ये एक फीमेल कैंडिडेट है तो इसको जो है गर्ल्स में जो है हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद कॉन्सोलिडेटेड डाटा हमारा जो यहाँ भरा जाएगा। कॉन्सोलिडेटेड डाटा में चूंकि मैंने क्लास 6 की स्टडी की हुई है तो 6 के नीचे आएगा और 6 के नीचे आप देख रहे हैं जो है यहाँ पे बॉयज के नीचे एक स्टूडेंट जो है हमारा लोकोमोटर में दिख रहा है आपको और एक स्टूडेंट हमारा लो विजन में है, एक गर्ल है जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, मैंने बताया था एक फीमेल कैंडिडेट भी थी। एक स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल में है और एक स्टूडेंट जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में है। तो 5 स्टूडेंट हमारे जो रहे वो इस तरीके से जो है आइडेंटिफाई हुए स्पेशल एजुकेशन टीचर के द्वारा। तो इन 5 स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे नंबर यहाँ पे शो कर दिया। तो टोटल नंबर हमारा जो है 5 हो गया। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो स्टार बिहेवियर रखते थे जैसे कि S9, S5 और S2। तो जो भी बच्चे स्टार बिहेवियर में आते हैं उनको हम स्टार बिहेवियर वाले कॉलम में भी मेंशन कर देंगे इस तरीके से कि 1, 2, 3 जो बच्चे हैं लोकोमोटर, स्पीच के और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के ये सारे जो है स्टार बिहेवियर में भी आते हैं। तो इस तरह से टेबल 2 हम जो है क्लास वाइज रेडी कर लेंगे अपनी हर क्लास का। उसके बाद क्लास वाइज डाटा प्रिपेयर कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट हमारे फाइनलाइज होते हैं। उसके बाद एक कॉन्सोलिडेटेड डाटा रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम एक स्टार बिहेवियर का डाटा रेडी कर लेंगे। तो ये सारे डाटा जब आप रेडी कर लेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमें क्या क्या जो है डाटा जो है सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहला आपका ये डाटा निकल के आ जाएगा जहाँ पे स्टार बिहेवियर जितने भी आपके थे वो आपको डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। दूसरा डाटा आपके साथ हो जाएगा जो है ये कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा, ये आपको जो जमा करना है इस तरह से इसका प्रिंट आउट हम ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 5 स्टूडेंट्स मेंशन है
इसके बाद जो अगला आपको मिलेगा वो है क्लास वाइज डाटा। क्लास वाइज डाटा में जो है इसका प्रिंट आउट हम ले लेंगे, जितने भी स्टूडेंट हमारे होंगे। यहाँ पे हमारे 5 स्टूडेंट आए थे, और इसके अलावा जो है ये टेबल 2 जो हमने फिल किया है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के फाइनली असेसमेंट के बाद फिल किया गया है, वो हम जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 डॉक्यूमेंट जो है जो सबमिट होंगे। इसके साथ साथ हमारा जो है जो डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट हमने बनाया था, जितने भी स्टूडेंट का क्लास 6 के, ये डाटा भी हम साथ में इसके साथ अटैच करेंगे। यानी कि जो 4 टेबल हम आपको दिखा रहे हैं उसके साथ ये जो कॉपियाँ जो आपने जिस पेज पे आपने इसको असेसमेंट किया है, जो स्क्रीनिंग की है, इसको भी साथ में हम जो है अटैच करेंगे। तो ये 5वां जो है डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमें साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट, और दूसरा जो है ये सारे टेबल्स जो है आप ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ अभी एक आपको पता है कि साथ में उन बच्चों का जो डिसेबिलिटी में आते हैं, उनको जो है एनओसी लेके पेरेंट्स से हम कंसेंट लेंगे, ताकि जो है उनको आगे के लिए रेफर कर सकें। तो आई होप आपको अब काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा प्रोसेस बुकलेट कहता है कि हमें कौन कौन से डाटा पूरे करने हैं। टेबल 2 हमने आपको बता ही दिया है। प्रोसेस पार्ट 2 में जो डिसेबिलिटी वाइज चेकलिस्ट थी उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, किस तरीके से आप उसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो है एनओसी का एक फॉर्मेट लेना है जिसमें पेरेंट कंसेंट फॉर्म होगा, वो आप जो है ले लेंगे। और साथ साथ आपको जो है ये क्लास वाइज डाटा रिलीज करना है। क्लास वाइज डाटा के साथ साथ जो है ये एनओसी का फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार स्क्रीन पे, पेरेंट कंसेंट फॉर्म ये दिखाना है, कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा जमा करना है, और साथ साथ जो है स्टार बिहेवियर के डाटा जो है जमा करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप सबमिट करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं कि डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो सबमिट होंगे। एक बार फिर से आपके सामने मैं इसको ले आता हूँ। तो ये देखिए ये डाटा हो गए हमारे। टेबल 2 जो है सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रोसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्रोसेस पार्ट 2 डिसेबिलिटी वाइज, क्लास वाइज डाटा, पेरेंट कंसेंट फॉर्म, कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा, और स्टार स्टूडेंट का बिहेवियर। ये सारा ही डाटा जो है आपको दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको काफी क्लियर होगा। हम प्रोसेस पार्ट 2 का जो टेबल 2 बना रहे हैं उसको क्लास वाइज बना ले तो हमें लगता है ईजी होगा, और ज्यादा पैनिक नहीं होना है। यदि आपको ये लगता है जो है कि क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ गए, हम कैसे उनको प्रोसेस करें, तो आप एक बार क्लास में जाइए, उन सभी बच्चों से एक बार मिलिए। क्लास के अंदर ही आप वो 20-25 में से आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा, कौन से बच्चे हमारे डिसेबिलिटी कंडीशंस में आते हैं, चेकलिस्ट में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो नहीं आए वेरी सॉरी, एक अलार्म सा लग गया था। तो मुझे लगता है कि जो है आपको सारी बातें क्लियर हैं, और फिर भी यदि आपको मान लीजिए कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो है कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा डिटेल यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली। आई होप आप सारा काम हो जाए। समय हमारे पास काफी कम है और हमें हर काम बहुत जल्दी से करना है, तो इसलिए जो है बिल्कुल लग जाइए, अच्छे से लग जाइए और अपना काम कंप्लीट कीजिए। आई होप जो है सबका काम समय से कंप्लीट हो जाएगा। आज 18 है, और 2 डेज 3 डेज के अंदर इसे कंप्लीट करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सबमिट कराइए। आपने अपना समय दिया, आप इतना लाइक करते हैं हमारी वीडियो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।